अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ है सब ठीक हों और खुश हों। तो जी आज की बनने वाली डिश बहुत ही स्पेशल है क्योंकि वो बहुत ही हरी भरी है। जी हाँ, ये देखने में तो खूबसूरत लगती ही है और जायके में इसका कोई जवाब नहीं है। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं चाइनीज़ हांडी जो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और इसको हम मिक्स वेजिटेबल से बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ले लिया ये 1 पाव पत्ता गोभी, उसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है। और जनाब ये है 1 पाव शिमला मिर्च, तकरीबन ये 1 प्याला के करीब होगी कट करने के बाद, इस तरह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये गाजर है, इसको भी मैंने क्यूब की शक्ल में कट कर लिया है और ये भी तकरीबन 1 पाव ही है और 1 प्याले के करीब होगी कट करने के बाद। उसके बाद जनाब मैंने लिए हैं ये 2 आलू, उसके भी मैंने क्यूब कट कर लिए हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ का है तो आप एक ले लीजिए, या अगर आपको आलू ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। और जी ये है हरी मेथी, यानी कि मेथी की पत्तियाँ, 1 प्याला है ये। और ये पालक, इसको भी मैंने कट कर लिया है, ये भी 1 प्याला है। और ये मैंने 1 अदद टमाटर चॉप कर लिया है और ये 4 से 5 मैंने हरी मिर्ची चॉप कर ली हैं। और जनाब थोड़ी सी ये ग्रीन वाली प्याज है, इसका मैंने ग्रीन हिस्सा निकाल दिया और वाइट हिस्सा लिया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब्जियां हरी यूज़ की हैं। और ये 1 प्याला मटर है और ये 4 जवे लहसुन के मैंने चॉप कर लिए हैं बारीक बारीक। तो अब जी हमें ये मज़ेदार सी वेजिटेबल बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक बर्तन में 1 कप सरसों का तेल। सरसों के तेल से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है सब्ज़ी में और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है, ऑर्गेनिक होता है। और सबसे अच्छी बात कि बहुत इजीली अवेलेबल भी है पाकिस्तान में। तो देखिए तेल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो मैं इसमें चॉप किया हुआ लहसुन शामिल कर दूँगी। और देखिए तेल बहुत अच्छे से गर्म है, ऐसा नहीं कि मैंने ठंडे तेल में लहसुन डाल दिया हो। और जनाब जैसे ये लहसुन हल्का सुनहरा हो जाएगा, मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ कटी हुई प्याज। इसका ग्रीन पार्ट निकाल दिया है मैंने, सिर्फ वाइट पार्ट लिया है। और थोड़ी सी जब प्याज नरम हो गई तो मैंने इसमें हरी मिर्ची शामिल कर दी, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इस तरह से। और अब मटर डालने हैं, मटर हमें भूनना है क्योंकि ज़्यादा मटर थोड़ी देर से गलते हैं, इसलिए हम इन्हें पहले शामिल कर देंगे तमाम सब्जियों से पहले। और मटर को डालने के बाद थोड़ी देर हमें इसको भूनना है, यानी कि इतना पकाना है कि मटर थोड़े से फूल जाएँ और हल्के से गल जाएँ। और उसके बाद ही हम अपनी बाकी सब्जियाँ इसमें शामिल करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनने वाली है इंशाल्लाह, और बहुत ही आसानी से। अब देखिए अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर रही हूँ ताकि ये भी नरम हो जाए मटर के साथ साथ। और अब हम शामिल करेंगे इसमें मसाले। तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च ली है। मैं इसमें पिसी हुई मिर्च शामिल नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं इसमें कुटी हुई मिर्च शामिल की है। और आधा स्पून यानी कि 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और आधा टेबल स्पून नमक। नमक मैं इसमें कम शामिल करूँगी इसलिए कि सब्ज़ी में ऑलरेडी नमक होता है, तो सब्ज़ी में नमक हमेशा थोड़ा सा हाथ रोक कर डाला करें, इसलिए कि अगर कम हो तो दोबारा डालने की गुंजाइश होती है, अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर बहुत मसले हो जाते हैं, इसलिए आपको नमक को हमेशा कंट्रोल करके ही डाला करें। और जी अब इसमें बारी है थोड़ा सा फ्लेवर देने की, तो मैंने इसमें शामिल किया है 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर, ताकि हमारी सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाए चिकन का और बच्चे इसे शौक से खा लें और उनको खुशबू भी पसंद आ जाए इसकी। वरना अमूमन घरों में तो ये होता है कि बच्चे सब्ज़ी ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप ये सब्ज़ी बनाएंगे तो बच्चे बहुत शौक से खाएंगे और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है माशाल्लाह से। और जी अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ आलू, क्योंकि आलू थोड़ी देर से गलते हैं। देखिए आलू को मैंने छोटे क्यूब्स में कट किया है, बड़े क्यूब्स नहीं मैंने इसके कट किए हैं ताकि जल्दी से गल जाएँ ये। और जी अब इसमें जा रही है गाजर। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लुक है इसका, देख सकते हैं आप कितने ज़बरदस्त कलर्स में नज़र आ रहे हैं आपको। ग्रीन भी है, येलो भी है, रेड भी है और वाइट भी है प्याज का। और जी अब इसमें शामिल करते हैं हम शिमला मिर्च। बहुत ही बेहतरीन सब्ज़ी बनेगी इंशाल्लाह। और इसके बाद हम शामिल कर रहे हैं इसमें पत्ता गोभी, यानी कि बंद गोभी। ये सब्ज़ी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना आपको जो चीज़ ज़्यादा पसंद है उसमें वो ज़्यादा और कम कर सकते हैं। और जी अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पालक। पालक भी तकरीबन मैंने 1 पाव के करीब पालक लिया होगा। और जी ये है मेथी। मेथी मैंने आधा पाव ली, तो कट करने के बाद ये 1 प्याले के करीब बन गई है। मेथी की खुशबू बहुत अच्छी होती है और सर्दी के मौसम में ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है,
चूँकि ये थोड़ी सी तासीर इसकी गर्म होती है इसलिए। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त लुक और बहुत ही प्यारी खुशबू, शानदार, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, ये हमारी कुदरत के रंग हैं जो अल्लाह ताला ने हमें अता किए हैं। बहुत ज़बरदस्त, शुक्र है मेरे मालिक का कि उसने हमें दुनिया में इतनी अच्छी अच्छी और इतनी कलरफुल चीज़ें दी हैं। तो जी मैं इसको अब कर रही हूँ बहुत ही अच्छे से मिक्स, ताकि इसका मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए तमाम वेजिटेबल में। और देखिए इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको अब मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए रख रही हूँ कैप लगाने के बाद, ताकि सब्ज़ियाँ अपना पानी छोड़ दें। और फिर उसके बाद मैं इसको दोबारा अच्छे से और मिक्स करूँगी। तो जी 5 मिनट पूरे हो चुके हैं और सब्जियों ने अपना पानी छोड़ दिया है और इसकी क्वांटिटी भी आधी हो गई है। और अब मैं इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि अब आसानी से ही मिक्स हो जाएंगी, क्योंकि ये क्वांटिटी में कम हो गई हैं। और हमारे बर्तन में जगह भी बन गई है इनको मिक्स करने के लिए। और देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर है इनका। और अब मुझे इसका पानी अच्छे से खुश्क करना है। वो इस तरीके से देखिए आप, ये साइड से सारी सब्जियां एक तरफ कर दें और बीच में आप देखें पानी फ़ौरन ही आना शुरू हो गया है। इस तरीके से पानी बहुत जल्दी खुश्क हो जाता है वेजिटेबल्स का। आप बीच में एक गड्ढा कर लीजिए बर्तन के और सारा पानी ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा और खुश्क हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन अभी ये प्रॉपर गली नहीं है, इसलिए मैं दोबारा से इसको कैप लगा कर रखूँगी। और उसमें पानी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं इसको हाई फ्लेम पे पका रही हूँ। अगर मैं इसको स्लो फ्लेम करूँगी तो ये बहुत ही नरम हो जाएंगे और इसका लुक भी अच्छा नहीं आएगा। तो हमें ऐसा करना है कि इसका लुक भी प्यारा है और उसकी खुशबू भी हो और इसका जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त हो। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा हाई फ्लेम कर रही हूँ। उसके बाद मैं दोबारा कैप लगाऊंगी इसको 5 मिनट के लिए, ताकि सब्जियाँ प्रॉपर से गल जाएँ, क्योंकि अभी आलू कच्चे होंगे और गाजर भी कच्ची होंगी, क्योंकि थोड़ी देर से गलती हैं। और जैसे ही इसका पानी खुश्क होगा मैं इस पर कैप लगा दूँगी। तो जी देखिए माशाल्लाह सब्जियों का पानी खुश्क हो चुका है, लेकिन देखिए आलू अभी कच्चे हैं। मैं चेक करती हूँ उसको। जी अभी आलू में थोड़ी सी कसर है, तो इसको मैं दोबारा से 5 मिनट के लिए कैप लगा कर रखूँगी, ताकि ये प्रॉपर गल जाए। और अभी थोड़ा पानी भी बाकी है सब्जियों में, तो इसका मैं कैप लगा देती हूँ 5 मिनट के लिए दम पर। जब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियोज़ को। तो जनाब 5 मिनट देखें हो चुके हैं और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से और ज़बरदस्त और बहुत ही जायकेदार मिक्स हांडी बनकर रेडी हो गई है। इसको आप चाइनीज़ सब्ज़ी भी कह सकते हैं, आप इसको मिक्स हांडी भी कह सकते हैं। तो जनाब इसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला हमेशा आपके रिस्क में दस्तरखान में बरकत दे। अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।